नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने अटेली विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। आरती ने सर्वप्रथम बीजेपी का आभार जताते हुए कहा कि 10 साल की तपस्या खत्म हो रही है। कहा, खेल में 20 साल तक इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है, यहाँ से ही सब्र व लड़ाई लड़नी सीखी है। अब सब्र खत्म हुआ, लड़ाई की बारी है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि दक्षिण हरियाणा में जीत की हथेली से शुरुआत होगी और गुरुग्राम से लेकर नांगल चौधरी तक सभी उम्मीदवारों को जिताएंगे। वहीं आरती ने यह भी कहा कि 1967 में दादा ने यहीं से शुरुआत की और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहीं राव इंद्रजीत सिंह भी पहली बार सांसद यहीं से बने। ऐसे में आरती सिंह राव ने बड़े संकेत भी दिए। वहीं राव इंद्रजीत सिंह से जब सीएम बनने का सवाल पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। वहीं बेटी का नामांकन कराने के बाद कनीना में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन और फिर नारनौल में भाजपा प्रत्याशी ओपी यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। दिखाते हैं कनीना में नामांकन व कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व अटेली से भाजपा प्रत्याशी उनकी बेटी आरती राव ने क्या कहा। एक और बात बताना चाहता हूँ, जिस लोगों को कोई शायद ये वहम हो कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई आम आदमी पार्टी आज के दिन हमारा सहयोग करेगी, बड़ी नहीं आपस के अंदर। जो लोग ये सोचा करते थे कि कांग्रेस की कम से कम 50-60 सीट आएंगी, आज के दिन अगर हमारे बराबर की भी आ जाए ना तो भी गनीमत। लेकिन शुरुआत किसने करनी है? दक्षिणी हरियाणा ने करनी है। शुरुआत किसने करनी है? अटेली ने करनी है। हमारे यहां से अगर आज के दिन लाइन पड़ गई तो ये सोनीपत से लेकर के पंचकुला तक की लोग आके पीछे मिलेगी और सारे ऐसे चेक करके भागेंगे, पिंड उछल उछल करके हमारे पास। एक और बात बताना चाहता हूं, जिस लोगों को कोई शायद ये वहम हो कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई आम आदमी पार्टी आज के दिन हमारा सहयोग करेगी, बड़ी नहीं आपस के अंदर। जो लोग ये सोचा करते थे कि कांग्रेस की कम से कम 50-60 सीट आएंगी, आज के दिन अगर हमारे बराबर की भी आ जाए ना तो भी गनीमत। लेकिन शुरुआत किसने करनी है? दक्षिणी हरियाणा ने करनी है। शुरुआत किसने करनी है? अटेली ने करनी है। हमारे यहां से अगर आज के दिन लाइन पड़ गई तो ये सोनीपत से लेकर के पंचकुला तक की लोग आके पीछे बनवाई सरकार से। एक सरकारी नौकरियों के अंदर काम नहीं चला, सब क्षेत्र के लोगों को मिला, सब बिरादरी के लोगों को मिला, सब वर्ग के लोगों को मिला। आज वही धर्मवीर जी हमारे बीच के अंदर आ गए। मैं भी लेट हो रहा हूं नारनौल जाने के लिए। पार्टी ने फैसले बड़े लेट कर दिए। उम्र का तकाजा सभी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूं। और मेरे को लोग कहते हैं, मेरी उम्र वाले, कि तू 74 साल का हो गया, आगे जब तू नहीं रहेगा तो क्या होगा। और मैंने बार बार पार्टी से निवेदन किया कि मेरी बेटी को टिकट दे दो, लेकिन पार्टी ने 10 साल टिकट नहीं दी। लेकिन इसने हर एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए जहां पूछा गया, बुलाया गया, जाकर के वोट मांगी। मैंने भी मांगी। 10 साल से पहले हरियाणा के अंदर बीजेपी की कोई ऐसी कहानी नहीं हुआ करती। सारी सरदारी आपको मेरा राम राम जी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस बारी टिकट दी। मेरी 10 साल की तपस्या अब पूरी होने को है। 10 साल से मैं टिकट मांगती रही हूँ, मुझे टिकट नहीं मिली, मगर मैंने हमेशा निस्वार्थ पार्टी के लिए काम किया है, ईमानदारी से काम किया है।
और जहां भी पार्टी ने मुझे भेजा सभी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और मैं मानती हूं कि उनके जीतने में थोड़ा मेरा भी योगदान है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि देखो मेरे को टिकट नहीं मिली, 2014 में नहीं मिली, 2019 में नहीं मिली, कि मैं पार्टी छोड़ के चली जाऊं। मैंने ये कभी नहीं सोचा। कभी देर लगती है तो कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो आज वो जाने का दिन है और मैं समझती हूँ कि अटेली की जनता और मेरे परिवार में एक डोर सी बंधी। इसकी शुरुआत 1967 में जब राव वीरेंद्र सिंह जी ने अटेली से अपना विधानसभा चुनाव जीता था और चीफ मिनिस्टर बने। पहली बार और पहली बार की कड़ी में हमारे राव साहब इंद्रजीत सिंह जी पहली बार सांसद में गए थे आपकी बदौलत। और 2004 में आपने जब फिर राव साहब को सांसद बनाया था तो उसी कड़ी में उनको एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मंत्रालय मिला था। आप ही सभी की देन थी। और जब भी बात आती है हमारे क्षेत्र की हित की लड़ाई लड़ने की, तो सबसे बुलंद आवाजें जो हमेशा आई हैं वो या तो बड़े राव साहब की थी या राव इंद्रजीत सिंह जी। आज मैं आप सभी के बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अटेली आई हूं ताकि मैं भी आपकी आवाज और बुलंद कर सकूं और आने वाले वक्त में आपकी सारथी बन सकूं। साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जब मैंने स्कूल छोड़ा था, सबने सुना है कि आरती शूटिंग करती थी। जब मैंने स्कूल छोड़ा था तो मुझे भी मालूम नहीं था मैं क्या करने वाली। मुझे खेल ने राह दिखाई, दिशा दिखाई। 20 साल मैंने भारत का नेतृत्व किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इन 20 सालों ने मुझे सब्र और लड़ाई लड़ना दोनों सिखाया। तो सब्र अब खत्म हुआ, लड़ाई लड़ने की बारी अब शुरू हुई। तो आप सभी का मैं सब आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद और साथ मुझे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज नॉमिनेशन करवाने आए हैं, ओम प्रकाश जी का भी नॉमिनेशन होगा। किस तरह से देखते हैं कि कितनी सीटें आप भाजपा को दिलवा पाएंगे? देखो, हमारा प्रभाव ज़्यादातर दक्षिणी हरियाणा के अंदर है और गुड़गांव से लेकर के नांगल चौधरी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारी की सारी सीट जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। अच्छा, आपकी बार ज़्यादातर सीटों के ऊपर आपके कैंडिडेट मिले हैं आपको, तो आप दक्षिण हरियाणा से लगता है कि अब की बार कहीं ना कहीं चौधर की जो लड़ाई थी वो पूर्ण करवा पाएंगे? देखो, पार्टी ने मेरी सीट या किसी और की सीट के नाते टिकट नहीं दिए हैं। सर्वे होते हैं और सर्वे के आधार के ऊपर जो सबसे सर्वप्रिय कैंडिडेट नज़र आता है उसको टिकट मुहैया करती है। तो मैं समझता हूं कि ये सौभाग्य है कि जो लोग मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए थे तो सर्वे के अंदर उनका नाम सबसे अव्वल आया और उनको टिकट मिली। आरती राव को टिकट मिली, आज नॉमिनेशन किया है। किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया रहेगी? अब क्या तैयारियां करेंगे? चुनाव तो जनता लड़ेगी। हमने तो अपना टिकट दिलवाने का काम कर दिया, अब जनता चुनाव लड़ेगी। सर, अहिरवाल की जनता सीएम देखना चाहती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये अहिरवाल की जनता का कई सालों से सपना है, लेकिन 10 साल पहले जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने साथियों के साथ शामिल हुआ था तो उस टाइम तक कई लोग पार्टी के अंदर मुझे बाहर का एक व्यक्ति माना करते थे। मैं समझता हूँ जो मैंने और मेरी बेटी ने
10 साल मशक्क़त करी है पार्टी के लिए, तो हमारे को शीर्ष नेतृत्व ने आज के दिन स्वीकार कर लिया। सर नाराज़गी जो है और प्रत्याशित है उनकी कहीं ना कहीं नाराज़गी भी नज़र आती है, उसको किस तरह से ख़त्म कर पाएंगे नाराज़गी जो है? और लोग देखो हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो जो इंडिविजुअल होता है वो मन से अपनी वोट देता है। तो हम तो नाराज़गी के लिए सभी से कहेंगे कि हमारा साथ दो, एक बार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, और इस बार जब 2 बार आप लोगों ने सरकार बनाने के अंदर पूरा योगदान दिया था, तो क्या पता इस बार आपके योगदान के साथ हमारा जो आशाएं हैं, पब्लिक की आशाएं हैं, वो भी पूरी हो जाए। आज रामविलास जी भी नामांकन कर रहे सर, वहाँ भी जाएंगे आप? उन्होंने वर्डिंग में आपको? हाँ, मैं पहले तो जाऊंगा नारनौल, ओम प्रकाश जी का पर्चा भरवाने के बाद वहाँ पर लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ, और उसके बाद रामविलास जी के घर होता हुआ मैं यहाँ पर वापस आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी इनको टिकट इस टाइम तक दे देगी। जी आज नॉमिनेशन हुआ है, पहली बारी 10 साल के बाद मैं पहली बारी एक टिकट मिला है, मांगती रही हूँ मैं, और मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बारी मुझे टिकट दिया है, और मैं लोगों की आशाओं पर पूरी उतरना चाहती हूँ, और पूरे मन और लगन से मैं इस इलेक्शन में नीचे आऊँगी, और मैं सभी का साथ और आशीर्वाद मांगती हूँ। दक्षिणी हरियाणा की जो आवाज़ थी आपके पिता को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा ने बहुत सारी टिकट दी हैं अब की बार राव इंद्रजीत सिंह के कहने से। तो जैसे राव साहब ने भी पहले कहा कि लोगों की आवाज़ उठी थी और लोगों की ये तमन्ना है, और जैसे टिकट बांटे गए हैं उसमें लगता है